अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी पार्टी की तरफ से आप सबका मशकूर हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और एक मौका हमें फ़राहम किया कि आपके ज़रिए हम अपनी आवाज़ अरबाब इख्तियार तक पहुँचाएँ। आप सभी जानते हैं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का दौरा है रियासत जम्मू कश्मीर का, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर का। इस सिलसिले में हमने मुनासिब समझा कि हम बारामूला एक तारीख़ी कस्बा है, इसके हेडक्वार्टर पर हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अपनी पार्टी का नुक्ता नज़र उन तक पहुँचाएँ और एक सियासी सतह पर हम क्या रिलीफ़ तवक्का रखते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के दौरे से, उस पर बात करें और उसके साथ साथ इक़्तिसादी महाज पर हम किस तरह की रिलीफ़ समझते हैं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब दे सकते हैं, उस पर भी बात है। सियासी सतह पर हमारी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश है कि डिलिमिटेशन प्रोसेस अपने आखिरी अयाम में दाखिल हो चुका है। हमें उम्मीद है कि अब चंद दिनों के अंदर अंदर उसकी रिपोर्ट शाया हो जाएगी। उसके बाद हमारी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि वक़्त की नज़ाकत को समझते हुए और अवाम की उमंगों का एहतराम करते हुए जल्द अज जल्द रियासत जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाने जाएँ। साफ़ और शफाफ इलेक्शन इस हुकूमत से तवक्का की है, हमारी तवक्का है। दूसरा, हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि स्टेटहुड के हवाले से उनकी एक ख़ुद की स्टेटमेंट भी है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट भी है। हमारी ये ख्वाहिश थी कि अगर स्टेटहुड इलेक्शन से पहले बहाल हो जाती तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की तरफ एक बहुत बड़ा ये कदम होता। इसके अलावा हम ये समझते हैं कि जो जितने भी कैदी इस वक्त जेल में बंद हैं, जेलों में बंद हैं कश्मीर में जो अमल के डिविडेंड्स हैं, अब ये उन तक भी पहुंचने चाहिए। हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करेंगे कि इंजीनियर रशीद साहब भी कैद में हैं, हम गुजारिश करेंगे कि उनको भी रहा किया जाए ताकि पॉलिटिकल प्रोसेस में वो भी अपना एक कंस्ट्रक्टिव जो कंट्रीब्यूशन है वो अदा कर सकें। अब जो कुछ इक़्तिसादी मामलात हैं, मैं उनकी वो आपके ज़रिए मौजूदा हुकूमत की खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। देखें, आप सभी को मालूम है कि हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री फ्रूट इंडस्ट्री है। फ्रूट इंडस्ट्री ने इस यूनियन टेरिटरी को, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को उस वक़्त सपोर्ट फराहम की जब बाकी सारे दरवाज़े बंद थे। इस इंडस्ट्री ने इस रियासत में इकनॉमिक एक्टिविटी को जारी रखा। हमारी मौजूदा सरकार से ये अपील भी है और गुजारिश भी है कि जो मेवा ईरान से आता है वाया अफ़गानिस्तान, उस पर चूँकि आपने टैक्स नहीं रखा हुआ है, इस वजह से कश्मीर के जो फ्रूट ग्रोवर्स हैं और जो कश्मीर का फ्रूट है उस पर इसका इंतहाई बुरा असर पड़ता है। हमारी गुजारिश है कि उस पर जितना भी आप बाहर से फ्रूट इंपोर्ट करते हैं उस पर आप सेस टैक्स लगाएं ताकि कश्मीर को एक इक्वल प्लेइंग फील्ड मिले हमारे ग्रोवर को और हमारे फार्मर को और हमारा जो ये फ्रूट का कारोबार करते हैं उनको, ताकि वो कम्पीट कर पाएँ बाहर के फ्रूट के साथ। अगर ऐसा नहीं होगा तो अंदेशा इस बात का है कि हमारी फ्रूट इंडस्ट्री को एक लातलाफ़ी नुकसान पहुंचेगा, जिसके असरात रियासत की इकानमी पर भी होंगे और फिर इसके मुल्की असरात भी होंगे। हमारी दूसरी गुजारिश ये है कि जम्मू कश्मीर में कंट्रैक्टर्स ने इंतहाई मुश्किल और दुश्वार हालात में पिछले 30 साल काम किया। इन कंट्रैक्टर्स की वजह से अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ तो इन कंट्रैक्टर्स की मेहनत की वजह से हुआ। अगर आज कंट्रैक्टर सफ़र करता है तो उसकी फैमिली सफ़र करती है, तो ये ज़िम्मेदारी आयद होती है यहाँ की रियासती हुकूमत पर कि वो इनके जितने भी मामलात हैं उनको उन पर गौर खोज करे और मामलात हल करे। इस वक्त इनके जो इश्यूज़ हैं उसमें कार्ड रिन्यू करने का इशू है कि इनके कार्ड रिन्यू करने में अब इतने लवाज़मात बढ़ा दिए गए हैं कि कार्ड रिन्यू करना बहुत मुश्किल हो गया है। हमारी एलजी साहब की हुकूमत से गुजारिश है कि वो इनके कार्ड रिन्यू करवाने के लिए जितनी भी आसानी मैसर रखेंगे उतना कंट्रैक्टर्स जो है वो जज्बे से और शौक़ से काम करेगा। इसके बाद कंट्रैक्टर्स की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उनकी पेमेंट्स की जाएं, क्योंकि ईद आने वाली है। कंट्रैक्टर्स ने बैंकों से लोन उठाया है, मज़दूरों के पैसे इनकी तरफ हैं, ईंट वाले के पैसे हैं, पत्थर वाले के पैसे हैं, रेत वाले के पैसे हैं और ये सारा मटीरियल इतना महंगा हो गया है कि वो इनसे अब तकाज़ा करते हैं इंटरेस्ट का भी। तो हमारी गुजारिश है कि कंट्रैक्टर्स के जो भी वागुज़ार हैं गवर्नमेंट की तरफ, इनके पैसे दे दिए जाएँ, इनका जो बैलेंस है वो अदा कर दिया जाए ताकि कंट्रैक्टर्स को सहूलियत फ़राहम हो।
پاور کی صورتحال ایک تشویشناک ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس ماہ سیام کا مہینہ ہے, اس مہینے میں ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ پاور کی ترسیل جو ہے اس کو بہتر نہیں بلکہ اس کو کم سے کم اتنا تو کر دیا جائے کہ سحر اور افطار کے وقت لوگوں کو مشکلات نہ ہوں. ہماری ساتھ میں گزارش ہے کہ جو سکول ٹائمنگز ہیں چھوٹے بچوں کے لیے, آپ نے 8 بجے کئی پرائیویٹ سکولز ہیں, ہماری موجودہ سرکار سے ایل جی صاحب سے گزارش ہے کہ وہی سکول ٹائمنگ پرائیویٹ سکولز میں ہونی چاہیے جو گورنمنٹ سکول کی ٹائمنگ ہے. کس طرح آپ توقع رکھتے ہیں ایک 5-6 سال کا بچہ صبح 7 بجے سکول پہنچ جائے, گھر سے نکلے اور پھر وہ شام کو 6 بجے واپس گھر پہنچتا ہے؟ تو یہ سرکار کی ذمہ داری ہے. خاص کر جب پچھلے سال آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے چھوٹے بچے کے ایک ویڈیو پہ ٹائمنگ بدل دی تھی, پیریڈز بدل دیے تھے, تو ہم گزارش یہ کرتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کی ٹائمنگ سکول میں وہی ہونی چاہیے جو گورنمنٹ سکولوں کی ٹائمنگ ہے, اور یہ پرائیویٹ سکول کی منمانیاں نہیں چلنی چاہیے. اس سلسلے میں چھوٹے بچوں کو جینے کا اور خوشی سے زندگی گزارنے کا حق ہے, ان کے اس حق کا احترام کیا جانا چاہیے. ہم گزارش کرتے ہیں آنریبل پرائم منسٹر صاحب سے کہ جو ان کا یہ دورہ ہے, اس دورے کے بعد یہاں کے جو ڈیلی ویجرز ہیں ان ڈیلی ویجرز کو راحت ملے گی. گورنمنٹ کوئی فیصلہ کرے گی. یہاں 60-70 ہزار ڈیلی ویجر ہے جن کی محنت کی وجہ سے سردیوں میں, گرمیوں میں پاور ہو, یہ پانی ہو, یہ انہی کی محنت کی وجہ سے ہم تک پہنچتا ہے. اسی طرح ایچ ڈی ایف پر ہاسپٹلز کو چلاتے ہیں اس وقت ایچ ڈی ایف امپلائیز. ہماری گزارش ہے موجودہ سرکار سے وہ ایچ ڈی ایف امپلائیز کو بھی ڈیلی ویجر سمجھ کر ان کو بھی اسی طرح پرمنٹ کرنے کا سوچے جس طرح سے وہ باقی ڈیلی ویجرز کو پرمنٹ کرنے کا سوچتے ہیں. اسی طرح ہماری ایک بہت بڑا ایک ایشو ایک ہے کہ جو آر آر ٹیز ہیں, جو ٹیچرز ہیں, ٹیچرز کو ایک خوف محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں موجودہ سرکار نے ٹیچروں کے خلاف کوئی جنگی محاذ تو نہیں کھولا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی بہت اچھی بات ہے, ٹیچر سے کام لینا سرکار کا حق بھی بنتا ہے اور ٹیچر کی یہ ذمہ داری بھی ہے, لیکن ٹیچرز کو ہی قصوروار ہر معاملے میں ٹھہرانا اور ٹیچرز کے خلاف انتقامی کارروائی کرنا, خاص کر جو لوگ اس وقت اقتدار میں ہیں ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ٹیچر اور ڈاکٹر اور جج یہ ایسے پیشے ہیں جن کو ہمیں ہمیشہ احترام کی نظر سے دیکھنا چاہیے. تو ہماری گزارش یہ ہے کہ جو یہ انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوا ہے یا آر آر ٹیز کو جو نوکریاں ملی ہیں, اگر اس وقت کسی سکول میں رول کم ہو رہا ہے تو وہ ان کی کوتاہی کی وجہ سے نہیں ہو رہا, بلکہ آپ دیکھیں گے کہ اس وقت گاؤں گاڑیاں جاتی ہیں پرائیویٹ سکولز کی, اور ہر ایک پیرنٹ یہ چاہتا ہے, ہر ایک ماں باپ کی یہ خواہش ہے کہ ان کے بچے اچھے سے اچھے سکول میں ان کو تعلیم میسر ہو, اس لیے وہ اپنے بچوں کو اچھے سکولوں میں ڈالتے ہیں. اس کا ذمہ دار صرف سرکاری سکول کے ٹیچروں کو سمجھنا کہ بچوں کا رول کم ہے یا پرائیویٹ سکول کیوں فلرش کر رہے ہیں, اس کا صرف سرکاری سکولوں کو قصوروار ٹھہرا مناسب نہیں ہوگا. پیرنٹس اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں, اچھے سکولوں میں بچوں کو ڈالتے ہیں, تو ہم گزارش کرتے ہیں کہ ٹیچروں کے ساتھ جو رویہ ہے اس میں بہتری کی جائے. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکر گزار ہوں. اگر آپ میں سے کسی کو کوئی اور نکتہ ہو, کوئی اور سوال پوچھنا ہو تو وہ شوق سے پوچھ سکتا ہے. بہت بہت شکریہ.